कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के लड़के से, जो दिखने में इतना ज्यादा सुंदर था कि अगर कोई भी उसका चेहरा देख ले तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाती। इसीलिए मैक्स को हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखना पड़ता था। वो इतना ज्यादा सुंदर था कि जब भी कोई उसका चेहरा देखता तो वो इंसान पहले तो एक बार मुस्कुराता, पर अगले ही सेकंड उसकी मौत हो जाती थी। जब मैक्स पैदा हुआ था तो एक डॉक्टर और 2 नर्सेज ने उसका चेहरा देख लिया था, जिसके बाद उन तीनों की उसी वक्त मौत हो गई। और उस दिन के बाद से ही मैक्स हमेशा अपने चेहरे पर पट्टी बांध कर रखता। उसका इलाज बहुत जल्दी पूरे शहर में फैल गया, जिसके बाद सभी लोग उसके करीब आने से डरने लगे। इसीलिए मैक्स का पूरा परिवार उस शहर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया। मैक्स की टोपी, चश्मे और पट्टियां उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी और देखते ही देखते उसकी जिंदगी के 16 साल ऐसे ही बीत गए। उसके माता पिता भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, इसीलिए वो उसे एक जाने माने डॉक्टर के पास लेकर गए। पर जब मैक्स ने डॉक्टर को अपनी परेशानी के बारे में बताया तो उसे मैक्स की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। इसीलिए उसने मैक्स को अपनी पट्टियां उतारने को कहा। पर जैसे ही उसने अपनी पट्टियां उतारी तो उस डॉक्टर की भी मैक्स की शक्ल देखकर वहीं मौत हो गई, जिसके बाद वो निराश होकर वापस घर आ गए। मैक्स आम बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अपनी सारी पढ़ाई घर पर ही किया करता। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग थी, इसीलिए मैक्स अपना टाइम पास करने के लिए एम्ब्रॉयडरी किया करता। वो हर रोज अलग अलग डिजाइन बनाकर दीवार पर लगाता था। मैक्स की जिंदगी में डैन उसका इकलौता दोस्त था, जिसके साथ मिलकर वो वीडियो गेम्स खेलने जाता। कुछ दिनों में वैलेंटाइंस डे आने वाला था, इसीलिए मैक्स ने डैन को उसके लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहा। वहीं डैन ये काम करने में एकदम माहिर था, इसीलिए वो तुरंत ही मान गया। वैलेंटाइंस डे वाले दिन वो मैक्स को एक लड़की से मिलवाने के लिए रेस्टोरेंट में लेकर गया और फिर थोड़ी देर बाद ही डैन एक बहाना सा मारकर वहां से खिसक लिया, ताकि मैक्स को उस लड़की से अकेले बात करने का मौका मिल जाए। पर मैक्स को लड़कियों से बात करना आता ही नहीं था, इसीलिए वो नर्वस होकर उस लड़की से कुछ भी आलतू फालतू सवाल पूछने लगा, जो शायद लड़की को खास पसंद नहीं आए। पर तभी मैक्स ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक खास रुमाल दिया, जिसके ऊपर उसने अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी की थी। लेकिन उसकी इस हरकत पर लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर अचानक से उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंच गया। उसने तुरंत ही मैक्स को पहचान लिया था, पर मैक्स अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप उस लड़के की बातें सुनता रहा। पर देखते ही देखते वो लड़का मैक्स के चेहरे से पट्टी खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐन वक्त पर रेस्टोरेंट स्टाफ ने उसे बीच में आकर रोक दिया। इस सब ड्रामे के बीच मैक्स का वहां पर रुकने का कोई इरादा नहीं था, साथ ही वो लड़की भी वहां से जाना चाहती थी। पर जाने से पहले मैक्स ने उस लड़की से दोबारा मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन लड़की को उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैक्स भी अब अपने चेहरे पर बंधी हुई इन पट्टियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसका मानना था कि ये सब उसके चेहरे की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए एक शाम जब वो घर आया तो उसने डैन से कहा कि भाई एक ईंट मार दे मेरे मुंह पे, ताकि थोड़ी खूबसूरती कम हो यार, जिंदगी झंड हो गई है। थोड़ी देर तक मना करने के बाद डैन भी इस काम के लिए तैयार हो गया और उसने सीधा वो ईंट मैक्स के नाक पर मार दी। जब मैक्स हॉस्पिटल पहुंचा तो सभी लोगों की नजर उसके ऊपर थी और वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश में लगा था। पर तभी पास में ही बैठी एक लड़की ने उसे अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मैगजीन पकड़ाई। इतनी मेहनत के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बिगड़ा और वही पहले वाली दिक्कत अब भी बरकरार थी। मैक्स अब इतना परेशान हो गया था कि वो एक ब्रिज के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ गलत सोच भी पाता, वही हॉस्पिटल वाली लड़की उसे दोबारा मिली। थोड़ी बातचीत के दौरान मैक्स को पता चला कि इस लड़की का नाम एलेक्स है। फिर वो मैक्स को अपने साथ नर्सिंग होम लेकर गई, जहां वो अक्सर बूढ़े लोगों की सेवा करती थी। वहां सभी ने मैक्स का काफी हौसला बढ़ाया और उसे अपनी जिंदगी की कद्र करने को कहा। घर वापस आने के बाद भी मैक्स पूरा समय एलेक्स के बारे में ही सोच रहा था और अब शायद उसे एलेक्स पसंद आने लगी थी। इसीलिए अगले दिन उसने एलेक्स को डेट पर चलने के लिए पूछा, जिसके लिए एलेक्स शर्माते हुए तैयार हो गई। अपनी पहली डेट पर उन्होंने सबसे पहले तो बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदी और फिर उन सभी चॉकलेट्स को एक बाथ टब में भर दिया। इसके बाद वो दोनों उस टब में बैठकर बातें करने लग गए, जहां एलेक्स को पता चला कि असल में मैक्स ही वो इंसान है जो कि अपना चेहरा दिखाकर लोगों को मार सकता है। साथ ही एलेक्स ने अपने बारे में भी बताया कि वो खुशी और दुख दोनों को ही महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर उसका मूड ज्यादा बदला तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। एक दूसरे के राज जानने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ सकते थे। इसके बाद वो दोनों एक मूवी देखने गए, जहां उन्होंने काफी ज्यादा मजे किए और मूवी के बाद मैक्स एलेक्स को अपने घर ले आया। थोड़ी देर बाद जब उसे डैन का फोन आया तो उसने उसकी बात एलेक्स से भी करवाई, जिसकी आवाज सुनते ही डैन खुशी से पागल हो गया। अरे भाई की सेटिंग होगी।
जब एलेक्स ने मैक्स की आंखों से उसका चश्मा हटाया तो वो उसकी सुंदर आंखें देखती ही रह गई। पर तभी मैक्स के माता पिता घर वापस आ गए, जो अपने साथ मैक्स के लिए एक लड़की लाए थे। हैं? क्या? पर अपने सामने एलेक्स को देखकर वो इतने ज्यादा खुश हुए कि मैक्स की माँ ने तो तुरंत एलेक्स को गले लगा लिया। बहू रानी इधर आओ। अब मैक्स एलेक्स के साथ था, इसीलिए उसके माता पिता ने उस लड़की को वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद डैन मैक्स से मिलने आया और उसने मैक्स को एक डबल डेट पर चलने को कहा, जिसके लिए मैक्स तुरंत ही तैयार हो गया। इसके बाद मैक्स और डैन अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने गए, जहां एलेक्स के हाथ पर एक छोटी सी चोट लग गई। पर मैक्स ने तुरंत ही अपने चेहरे पर लगी पट्टी को काटकर एलेक्स के हाथ पर लगा दिया। ये देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, जिस वजह से उसका दिल काफी तेज धड़कने लग गया। उसी शाम एलेक्स ने मैक्स का चेहरा देखने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद मैक्स ने उसे कंबल के अंदर ले जाकर अपनी आंखें बंद करने को कहा। इसके बाद उसने एलेक्स की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपना चेहरा महसूस करवाया। इस प्यार भरे लम्हे में उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। अगले दिन वो लोग दोबारा से उस नर्सिंग होम में गए जहां वो पहली बार मिलने पर गए थे। वहां पहुंचकर एलेक्स को पता चला कि उनमें से एक औरत की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। एलेक्स उस औरत के काफी ज्यादा करीब थी, इसीलिए वो उसे दर्द में नहीं देख सकती थी। उसके मुताबिक उस औरत को भी सुकून से मरने का मौका मिलना चाहिए था, और इसीलिए उसने मैक्स से मदद मांगी, जिसके लिए वो तुरंत ही तैयार हो गया। इसके बाद मैक्स ने उस औरत के कमरे में जाकर अपने चेहरे से पट्टी हटा दी, जिसके बाद उस औरत ने मैक्स की शक्ल देखकर शांति से अपनी आखिरी सांसें ली। उस दिन के बाद एलेक्स अचानक से गायब हो गई और लाख कोशिशों के बाद भी मैक्स उससे बात नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अब उसके पास एलेक्स के घर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जहां जाकर उसे पता चला कि असल में एलेक्स मैक्स को काफी पसंद करने लगी थी, और इसी वजह से एलेक्स के करीब आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, और उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे। इसीलिए उन दोनों ने एक मास्क पार्टी में जाने का फैसला किया, जहां उन्हें अपना चेहरा नहीं ढकना पड़ेगा। मैक्स पहली बार किसी पार्टी में जा रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। जाने से पहले एलेक्स ने उसे एक कुत्ते वाला मास्क दिया, और वहीं वो खुद एक मेड की तरह तैयार हुई थी। पार्टी में उन दोनों ने बहुत ज्यादा मजे किए, पर थोड़ी देर तक नाचने के बाद एलेक्स बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर चली गई, पर असल में ज्यादा खुश होने की वजह से उसकी नाक से खून आ रहा था। उधर अचानक से मैक्स की मुलाकात डैन से हुई, जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहां आया था। पर तभी उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंच गया, और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डैन और मैक्स को परेशान करना शुरू कर दिया। जिस बीच उस लड़के ने मैक्स का मास्क उतार दिया, और उसी समय उसके ठीक सामने डैन की गर्लफ्रेंड खड़ी थी, और मैक्स की शक्ल देखते ही तुरंत उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस मैक्स को हत्या के आरोप में अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई, जहां सभी पुलिस वाले उसकी शक्ल देखने से डरे हुए थे। इसीलिए उन्होंने मैक्स की फोटो भी चेहरा ढककर ही खींची। पर अगले दिन कोर्ट में कोई सबूत न होने की वजह से मैक्स को छोड़ दिया गया। जैसे ही मैक्स को पता चला कि एलेक्स हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया। अब तक डॉक्टर्स ने एलेक्स को एक खास कमरे में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि अब वो ज्यादा हिल भी नहीं सकती थी। मैक्स से मिलने के बाद एलेक्स ने उसे बताया कि असल में जब वो 4 साल की थी, तभी डॉक्टर्स ने उसे बता दिया था कि वो 16 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगी, और अब उसकी उम्र 17 साल हो चुकी थी, इसीलिए उसका मरना तय था। पर वो मरने से पहले एक बार मैक्स की शक्ल देखना चाहती थी, इसीलिए उसने मैक्स को अपने चेहरे से पट्टी हटाने को कहा। मैक्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वो किसी भी हाल में एलेक्स को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो रोता हुआ अपने घर वापस आ गया। मैक्स इस सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया, पर तभी उसके माता पिता ने बीच में आकर उसे संभाला। जब मैक्स ने अपने चेहरे से पट्टी हटाई, तो पास में ही खड़ी एक बिल्ली ने उसकी शक्ल देख ली, जिस वजह से उसकी उसी पल मौत हो गई। अब तक मैक्स समझ चुका था कि अपने चेहरे को खराब करने से भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद काफी दिनों तक सोचने के बाद मैक्स एलेक्स की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद वो एलेक्स से मिलने के लिए पहुंचा और अपनी पट्टियां उतार कर उसके साथ बिस्तर पर लेट गया। पर बाकियों की तरह एलेक्स उसकी शक्ल देखकर शांति से नहीं मरी, बल्कि उसी समय उसे एक हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद मैक्स ने कभी हार नहीं मानी। साथ ही उसकी कहानी पूरे इंटरनेट पर फैल गई, जिसके बाद काफी लोग उसके समर्थन में आए और उसे दर्द से मर रहे लोगों को एक शांति भरी मौत देने का काम मिल गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।